हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग द शू मेकर एंड द अल्प्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको जो लास्ट डे ट्रांसलेशन दिया गया था उसका मिलान वीडियो के अंत में कर दिया जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर का क्या नाम है। तो इस चैप्टर का नाम है द शू मेकर एंड द अल्प्स, ठीक है। ये अल्प्स लिखा हुआ है। अब देखिए, हम द का तो कोई हिंदी अर्थ होता नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी होता है, इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। और देखिए शू मेकर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना, शू और मेकर। मेक मतलब बनाना और मेकर मतलब बनाने वाला, और शू का मतलब जूता, ठीक है। तो जूता बनाने वाला अर्थात जिसको हम लोग मोची कहते हैं, तो मोची और, ठीक है। अब देखिए अल्प्स, अल्प्स किससे बना है, तो अल्फ का प्लूरल होता है अल्प्स, ठीक है। अल्फ ELF, अल्फ है ना। ये अल्फ का मतलब क्या होता है, तो अल्फ का मतलब होता है क्या, बौना या परा। परी आपने सुना होगा, जो फीमेल होती है उसको परी कहते हैं और जो मेल होता है उसको परा कहते हैं, जिसके पास जादुई शक्ति होती है। तो ये एक बौने की कहानी है जिसके पास जादुई शक्ति होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर का क्या नाम हुआ, मोची और जादुई बौना, या जादुई परा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब कहानी को स्टार्ट करके आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा ये किस तरह का कहानी है। तो इस कहानी में जो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स मतलब पात्र, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कौन कौन से पात्र हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला पात्र है नरेटर का, जो कहानी कह रहा है उसका पात्र है, ठीक है। दूसरा पात्र है शू मेकर मतलब मोची का, जिसका नाम क्या है, जॉर्ज नाम है, ठीक है। जॉर्ज नाम है मोची का, आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो वाइफ का है, जिसका नाम है एलन, ठीक है। वो वुमेन और ये मैन, ठीक है। तो इसका नाम है, इनके वाइफ का नाम है एलन। और एक कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है। और अल्फ 1 और अल्फ 2 मतलब बौना 1 और बौना 2, मतलब दो बौने हैं इसमें, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं। तो आप लोग इसको देख लिए हैं। अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहानी का शुरुआत कुछ इस तरह से हो रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, है ना। वंस अपॉन अ टाइम मतलब क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब, तो देखिए वंस का मतलब होता है एक, है ना, एक बार। तो ये एक बार हो गया। अपॉन का मतलब पर होता है, अ टाइम मतलब एक समय। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो एक बार या एकदा, ये पूरा का मतलब एकदा भी होता है, या एक ज़माने में होता है, या एक समय की बात है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पुअर शू मेकर, है ना। लिव्ड का मतलब रहता था, पुअर का मतलब गरीब, एक गरीब मोची रहता था। तो एक ज़माने की बात है, एक गरीब मोची रहता था या एक गरीब मोची था। ही वाज सो पुअर। अब देखिए यहाँ पर सो का मतलब बहुत भी होता है और इतना भी होता है। कहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए दैट लगा हुआ है ना। ऐसा हम लोग रिमूव टू में टू को हटाते समय और सो को डालते समय करते थे। तो अगर आपने रिमूव टू पढ़ा होगा तो इसका ज्ञान जरूर होगा आपको। तो ही वाज सो पुअर मतलब वह इतना गरीब था कि, दैट का मतलब कि, ही डिंट, देखिए ये डिंट लिखा हुआ, डिड और नोट को जोड़ते हैं तो डिंट बनता है। ही डिंट हैव इनफ मनी। अब देखिए ही डिंट हैव इनफ मनी का मतलब क्या होता है, देखिए डिड नॉट का मतलब नहीं था, है मतलब पास, इनफ मतलब पर्याप्त, है ना, पैसे। तो उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। किसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो मोची के पास, ठीक है। फिर देखिए आगे हम लोग हिंदी करते हैं। देखिए ये वाक्य जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हुआ। मैंने देखे इसको एक पार्ट में यहाँ तक बांट दिया, दूसरा पार्ट में यहाँ तक बांट दिया, तीसरा पार्ट में देखो धीरे धीरे इसको तोड़ते जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और आप लोगों से भी यही अनुरोध है ना, कि जो मैं हिंदी करता हूँ उसको याद नहीं करें, जो वर्ड है उसको ध्यान में रखें, वर्ड का हिंदी ध्यान में रखें और धीरे धीरे हिंदी करें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
टू बाय टू बाय लेदर, है ना, टू मेक अ पेयर ऑफ शूज, है ना। टू बाय मतलब खरीदने के लिए, लेदर मतलब चमड़ा, तो चमड़ा खरीदने के लिए, टू मेक अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज का मतलब एक जोड़ी जूता, मेक अ मतलब एक जोड़ी जूता बनाने के लिए, मेक मतलब बनाने के लिए। अब देखिए पूरा हिंदी क्या हुआ। वह 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 इतना गरीब था, वह इतना गरीब था कि उसके पास, है ना, एक जोड़ी जूता का है ना, एक जोड़ी जूता बनाने के लिए चमड़े, है ना, चमड़े खरीदने तक पैसे नहीं थे। ठीक है, ये हुआ पूरा हिंदी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शू मेकर मतलब मोची। एलन, एलन कौन है आप ही बताइए। तो मोची कहता है एलन मतलब अपनी पत्नी को कहता है। आई डोंट नो, आई देखिए डू और नोट का जोड़ के बना है। आई डोंट नो मतलब क्या हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ, नो का मतलब जानना, या डोंट लगा हुआ डू और नोट, तो मैं नहीं जानता हूँ। वाट वी आर गोइंग टू डू, है ना, वाट का मतलब क्या, और वी का मतलब हम लोग, गोइंग का मतलब देखिए आई एन जी लगा है, इसका मतलब रहा है, रही है, या हुए भी होते हैं। ठीक है, और डू मतलब करने, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, या इस तरह से भी हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन आई विल बाय ए कार, या आई शैल बाय ए कार, या ऐसे भी बन सकता है आई एम गोइंग टू बाय ए कार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे। ये कौन बोल रहा है, तो मोची बोल रहा है अपनी पत्नी से कि एलेन मैं नहीं जानता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेदर इज सो कॉस्टली, चमड़ा बहुत महंगा है ना, कॉस्टली मतलब महंगा है। आई कैन हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, बाय एनी लेदर टू मेक मोर शूज, मोर शूज मतलब मोर का मतलब होता है अधिक, और जूते बनाने के लिए, हार्डली मतलब मुश्किल से, और लेदर मतलब चमड़ा, एनी मतलब किसी भी तरह से या कोई, तो मैं और जूते बनाने के लिए कोई चमड़ा बड़ी मुश्किल से खरीद सकता हूँ। हो गया हिंदी। ठीक है, तो आप देखें कि इतना बड़ा ट्रांसलेशन था, उसको थोड़ा थोड़ा वाक्य में तोड़ तोड़ के हिंदी कीजिए, आप जरूर कर लेंगे। उसके बाद वाइफ, है ना, उसकी पत्नी है, वो बोलती है मतलब एलेन बोलती है डोंट वरी, तो चिंता मत करो, वरी मतलब चिंता, डू नॉट वरी, तो चिंता मत करो, डोंट का मतलब मत, तो चिंता मत करो, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम लोग इस, दिस का मतलब देखिए इस हो रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम मतलब समस्या, हम लोग इस समस्या का समाधान कर लेंगे। सॉल्व मतलब समाधान करना या दूर करना, तो हम लोग इस समस्या का समाधान कर लेंगे। वाइल, है ना, वाइल मतलब जबकि या जब तक, तो जब तक यू कट दिस पीस टू मेक द शूज, है ना, तो वाइल मतलब जब तक तुम इस टुकड़े को काटते हो, है ना, टू मेक द शूज मतलब जूते बनाने के लिए, जब तक तुम जूते बनाने के लिए इस टुकड़े को काटते हो, आई विल प्रिपेयर डिनर, प्रिपेयर मतलब तैयार कर लेना, तो मैं ये डिनर तैयार कर लूँगी। डिनर क्या होता है, तो रात का भोजन। तो ये बोल रहा है कि जब तक तुम इस जूते को बनाने के लिए टुकड़े काटते हो, मैं क्या डिनर तैयार कर लूँगी। कि ये कौन बोलता है, तो उसकी पत्नी का क्या नाम है, एलेन, एलेन बोलती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, इधर देखिए। चलिए विचारों को भटकने नहीं दीजिए। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। शू मेकर मोची। माई हैंड्स हर्ट, हर्ट का मतलब चोट पहुंचता है, दर्द होता है कि नहीं, तो मेरा हाथ दर्द करता है, चोट पहुंचता है, तो मेरा हाथ दर्द करता है। दिस लेदर इज़ सो हार्ड, यह चमड़ा, सो मतलब यहाँ इतना होता है जब दैट आगे लगा रहता है, यहाँ सो मतलब बहुत, यह चमड़ा बहुत कड़ा है, हार्ड का मतलब कड़ा है। आई एम गेटिंग ओल्डर एवरी डे, देखो अब यहाँ पर देखिए ओल्डर का मतलब होता है पहले से ज़्यादा पुराना होना, अर्थात बूढ़ा होना, पहले से ज़्यादा बूढ़ा होना। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन,
तो मैं हर दिन, है ना, बूढ़ा होते जा रहा हूँ, अर्थात मैं धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा हूँ, बूढ़ा होते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड इट टेक्स मी टू लॉन्ग टू कट इट, और इट टेक्स मी टू लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, टू कट इट, तो यह काटे हुए, है ना, यह काटे हुए मुझे लंबा समय हो गया। ये कौन बोलता है, तो मोची बोलता है। तब इसको हाथ में क्या होता है, दर्द होता है, और ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, यहाँ मैं दिन प्रतिदिन क्या बूढ़ा होते जा रहा हूँ। उसके बाद आई विल फिनिश दिस पेयर ऑफ शूज इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर आई विल फिनिश मतलब मैं इसे समाप्त, आई विल फिनिश दिस मैं इसे समाप्त करूँगा, दिस का मतलब इसे, तो मैं इसे समाप्त करूँगा। पेयर ऑफ शूज मतलब इस एक जोड़ी जूते को, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, तो मैं इस एक जोड़ी जूते को सुबह में समाप्त कर दूंगा। ये कौन बोलता है, तो शू मेकर बोलता है। आप लोग ध्यान से सुने। नरेटर, अब नरेटर कौन है, तो कहानी कहने वाले, तो वो आगे पढ़ेंगे कि नरेटर हमारे कौन है। द शू मेकर कट द लेदर टू मेक द शूज। देखिए यहाँ पर शू मेकर मतलब मोची, चमड़े को जूते बनाने के लिए, मेक मतलब बनाना, है ना, तो जूते बनाने के लिए काटता है। देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ब जुड़ता है तो टू से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप कोई वाक्य बनाएं और आपको कोई वर्ब जोड़ना है तो टू से जोड़ दीजिए, तो आप लोग इसको आराम से बराबर ट्रांसलेशन बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप लोग मीनिंग को खासकर ध्यान दीजिए, आपका वोकैबुलरी इसी से कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन भी इससे कंप्लीट आप आराम से कर सकते हैं। और हालांकि मैं तो रोज़ देता ही हूँ, फिर भी आप लोग इससे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। बट ही फेल्ट सो टायर्ड, परंतु वह इतना थका, टायर्ड मतलब थका, महसूस, फील का भी टू होता है फेल्ट, परंतु वह इतना थका हुआ महसूस कर रहा था कि ही डिसाइडेड उसने तय किया, कौन, मोची ने, टू मेक द शूज मतलब जूता बनाना, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरी सुबह में, मतलब अगले सुबह में उसने जूता बनाने के लिए तय किया। तो लेकिन वह इतना थका हुआ था, इतना इतना थका महसूस कर रहा था कि उसने जूता बनाना अगले सुबह तय किया। ठीक है, यह कौन बोलता है, तो कहानीकार। आपने पहले भी पढ़ा कि वह थक गया था बेचारा, बहुत दिन हो गया, वो दिन प्रतिदिन बूढ़ा हो जा रहा था, इसे सोचा था कि आगे जूता बनाया जाए। अब वाइफ, उसकी पत्नी, जॉर्ज डिनर इज़ रेडी, उसकी पत्नी बुलाती है कि जॉर्ज डिनर क्या हो गया है, तैयार हो गया, रेडी मतलब तैयार हो गया है। नरेटर, कहानीकार जो है वो कहते हैं, द शू मेकर मोची वेंट टू द किचन, गो का भी टू होता है वेंट, वेंट का मतलब गया, तो मोची किचन में गया, टू हैव डिनर मतलब डिनर करने के लिए, विद हिज वाइफ, विद का मतलब के साथ, और वाइफ मतलब पत्नी, और हिज का मतलब देखिए नरेटर के लिए ही, सॉरी शू मेकर के लिए हिज आया मतलब अपने, तो मोची अपने पत्नी के साथ किचन में डिनर करने के लिए गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, वाइफ, वाइफ कहती है, यू लुक टायर्ड एंड वरीड, तुम थके और क्या चिंतित दिखते हो, वरीड मतलब चिंतित और टायर्ड मतलब थके। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम, है ना, क्या है या क्या सोच रहे हो, या तुम किस चीज़ के बारे में, अबाउट मतलब बारे में सोच रहे हो। देखो आई एन जी थिंकिंग लगा हुआ है, तो थिंकिंग का मतलब सोच रहे हो, और अबाउट मतलब बारे में, क्या मतलब वाट मतलब क्या, तो तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है, तो उसकी वाइफ। शू मेकर मोची, आई जस्ट हॉप, है ना, तो मुझे तुरंत आशा है, मुझे तत्काल आशा है, क्या आशा है, या मुझे इतना आशा है,
टू सेल द पेयर ऑफ शूज सून, मतलब टू सेल मतलब बेच देना, पेयर ऑफ शूज मतलब इस जोड़ी मतलब जोड़ी जूते को, एक जोड़ी जूते को बेच दूं, सून मतलब जल्दी। तो मुझे इतना आशा है कि मैं एक जोड़ी जूते को जल्दी से जल्दी क्या कर दूं, बेच दूं। ये कौन बोलता है, शू मेकर, या बेचता हूँ। तो ये आशा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको बेच दे क्या, अपने एक जोड़ी जूते को। उसके बाद क्या, आई नीड टू बाय मोर लेदर, है ना। तो आई नीड टू बाय, तो आई नीड टू बाय का मतलब क्या होता है कि यहाँ टू दो वर्ब को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई नीड, नीड मतलब आवश्यक, और बाय मतलब खरीदने। तो मुझे मोर लेदर मतलब और, मोर का मतलब और या ज़्यादा, लेदर मतलब चमड़ा। तो मुझे और चमड़े खरीदने, बाय मतलब खरीदने की आवश्यकता है। तो यह कौन बोल रहा है, तो बोल रहा है ये मोची, मुझे और चमड़े खरीदने की आवश्यकता है। टू मेक मोर शूज, और जूते बनाने के लिए। अब पूरा हिंदी कर लीजिए, मुझे और चमड़े खरीदने की आवश्यकता है और जूते बनाने के लिए। एंड और, बाय सम मोर फूड फॉर अस, और अधिक हम लोगों के खाने खरीदने के लिए। ठीक है, कुछ और अधिक खाने हम लोग को खरीदने के लिए। तो अब देखिए क्या इसका पूरा का हिंदी हुआ कि मुझे, है ना, मुझे और चमड़े चमड़े खरीदने की आवश्यकता है, ताकि मैं क्या करूं, अधिक जूते बनाऊं, और कुछ और खाने तुम्हारे लिए या हमारे लिए लेकर आऊं या खरीद सकूं। ठीक है। वाइफ, आपको वाइफ बोल रही है, मतलब कौन, ये एलेन बोल रही है। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, वरी मतलब चिंता, डोंट मतलब मत, तो चिंता मत करो। दे विल बी सोल्ड सून, है ना। वे मतलब एक जोड़ी जूते के बारे में बोला, वे जल्द ही, सुन मतलब जल्द ही, विल बी सोल्ड मतलब बिक जाएंगे, तो वे जल्द ही बिक जाएंगे, है ना। यू आर अ गुड शू मेकर, तुम एक अच्छे मोची हो। ठीक है। नरेटर अब मोची कहता है, आफ्टर डिनर मतलब डिनर करने के बाद, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू बेड। तो मोची और उसकी पत्नी, है ना, बेड पर चले गए। बेड पर मतलब सोने के लिए चले गए। मोची और उसकी पत्नी सोने के लिए चले गए। देखिए यहाँ टू बेड है, मतलब यहाँ भर्ब है। तो मोची और उसकी पत्नी सोने के लिए चले गए डिनर करने के बाद। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन अगले दिन द शू मेकर गॉट अप अर्ली। देखिए गेट अप का भी टू होता है, गॉट अप मतलब जाग गया। तो अगले दिन मोची, अर्ली मतलब जल्दी या सवेरे, सवेरे जाग गया। ही वेंट डाउन स्टेयर्स एंड स्ट्रेट, वह, है ना, सीढ़ियों से नीचे उतरा, है ना, यार वह सीढ़ियों से नीचे गया। या डाउन स्टेयर्स मतलब ऊपर नीचे आती हुई सीढ़ियाँ को डाउन स्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेयर मतलब सीढ़ी। तो वह, है ना, नीचे सीढ़ियों से गया। एंड स्ट्रेट और सीधे, टू हिज शॉप, कहाँ चला गया, सीधे अपने दुकान पर चला गया। टू हिज शॉप मतलब सीधे अपने दुकान पर चला गया। ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह, एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित था। बाय मतलब के द्वारा, क्या चीज़ के द्वारा आश्चर्यचकित था, वाट ही सॉ। वाट का मतलब यहाँ देखिए क्या होता है, लेकिन यहाँ होगा जो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो उसने, ही का मतलब उसने, सौ, सी का भी टू होता है, सौ मतलब देखा, जो उसने देखा उसके द्वारा वह आश्चर्यचकित हो गया। एस्टोनिश्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्या उसने देखा और क्यों वह आश्चर्यचकित हो गया, हम लोग देख लेते हैं। शू मेकर, तो शू मेकर क्या बोलता है, मतलब मोची बोलता है, वाट्स दिस। अब देखिए यहाँ दो वर्ड जुटा हुआ है, वाट इज दिस मतलब यह क्या है। ठीक है, यहाँ वाट्स लिख दिया जोड़कर। तो वाट इज दिस, यह क्या है। हु मेड दिस शूज, मेड मतलब बनाया, दिस मतलब इन, और शूज मतलब जूतों को। तो किसने, है ना, या कौन, या किसने इन जूतों को बनाया। आई जस्ट कट द लेदर, मैंने सिर्फ चमड़े काटे थे, है ना। मैंने जस्ट मतलब सिर्फ,
लेदर मतलब चमड़े काटे थे, कट मतलब काटे थे, और एंड मतलब और, नाउ दे आर रेडी, और अब वे तैयार हैं। वो तो बेचारा चमड़ा काटा था लेकिन अब वो तैयार है। वो सोच के हैरान हो गया, ओह मतलब दे आर परफेक्टली डन, है ना। परफेक्टली मतलब बहुत ही उचित तरीके से, शानदार तरीके से, संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, वे बहुत ही अच्छे तरह से किए गए हैं, मतलब वे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। एलेन एलेन कम हेयर क्विकली, मतलब बुलाता है कि एलेन एलेन, है ना, यहाँ देखिए हेयर मतलब यहाँ, जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी, का मतलब आओ। तो यहाँ जल्दी आओ किसको बुलाता है? अपनी पत्नी को। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, वाइफ, वाइफ आती है। तो हे मतलब कहती है, हे वाई आर यू येलिंग। देखिए येल का भी फॉर है येलिंग, येल मतलब होता है चिकार, मतलब चिल्लाना। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो, आईएनजी लगा हुआ है ना, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई मतलब क्यों। शू मेकर, यस्टरडे आई जस्ट कट द लेदर, मतलब कल मैंने सिर्फ चमड़े काटा था। टू मेक द शूज मतलब क्या, जूते बनाने के लिए। एंड नाउ लुक ओवर देयर, और अब, है ना, ऊपर वहाँ देखो, है ना। नाउ मतलब अब, ओवर का मतलब ऊपर, देयर मतलब वहाँ, अब और अब वहाँ ऊपर देखो। ऑन द टेबल, कहाँ पर? टेबल के ऊपर। डू यू सी समथिंग, है ना, क्या तुम, देखिए डू आगे आ गया, मतलब उसका मतलब हो गया क्या, है ना, डू हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम कुछ देखती हो, है ना, वो अब टेबल के ऊपर देखने के लिए कह रहा है। तो क्या तुम कुछ देखती हो। वाइफ, इट्स, देखिए इट्स लिखा हुआ है, दो वर्ड से जुटा हुआ है। इट इज, तो इट इज़ अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज मतलब यह एक जोड़ी जूता है। कौन बोलता है? तो उसकी पत्नी बोलती है कि यह एक जोड़ी जूता है। यू फिनिश्ड देम रियली फास्ट, तुमने उन्हें वास्तविक रूप में बहुत जल्दी ही क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब जूते तो तैयार हुए नहीं थे, तो उसकी पत्नी बोल रही है तो तुमने तो बहुत जल्दी ही उसको समाप्त कर दिया। शू मेकर, मोची, आई डिडंट, अब देखिए ये डिंट लिखा हुआ है, तो डिंट है, ये दो वर्ड्स मिला जोड़कर बना हुआ है, डिड और नोट। तो आई डिंट डू देम, दे मतलब उन्हें, डू का मतलब किया। तो मैं यहाँ देखिए डिड और नोट है, तो मैंने उन्हें नहीं किया, है ना, मतलब मैंने उन जूतों को नहीं बनाया, ये बोल रहा है कौन? मोची। दे वर जस्ट लाइक, वे वैसे ही थे, लाइक मतलब वैसे ही थे। दैट व्हेन आई केम इनटू द शॉप, जब तक, दैट व्हेन जब तक, आई केम इनटू मैं आया, इनटू मतलब मैं, है ना, शॉप में, जब तक मैं शॉप में आया तो उसके पहले वे क्या थे, वैसे ही थे जैसे वो पहले होने चाहिए। लेकिन जैसे ही शॉप में आया वो क्या हो गया, बदल गया, वो जूता बन गया पूरा। वाइफ मतलब उसकी पत्नी, ओह इट इट्स, यहाँ देखिए इट और इज है, तो यह एक मिरेकल है, यह एक क्या, जादू है, यह एक करिश्मा है। मिरेकल मतलब करिश्मा, तो यह करिश्मा है। दे आर परफेक्ट, वे तो बिल्कुल शानदार है ना, वे बिल्कुल क्या है, शानदार है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी फॉर देम। देखिए गेट मतलब प्राप्त करना, तो तुम्हें मिलेंगे, देखिए विल लगा हुआ तो गा गे गी लास्ट में लगेगा, तो तुम्हें मिलेंगे। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत, अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत। मनी का मतलब पैसे, तो बहुत पैसे। फॉर देम मतलब, देम मतलब उनके लिए, तो तुम्हें उनके लिए बहुत पैसे मिलेंगे। ठीक है, गेट मतलब मिलना या प्राप्त करना। उसके बाद उसके बाद क्या है, नरेटर, कहानीकार। अब कहानीकार जो है वो क्या कह रहा है, द शू मेकर प्लेस्ड द शूज इन द विंडो, जो मोची है, प्लेस्ड मतलब रख देता, कहाँ, शूज मतलब जूतों को, इन द विंडो मतलब खिड़की पर, तो मोची जूतों को खिड़की के ऊपर रख दिया। 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट बाद, अ मैन इंटर्ड द शॉप, एक आदमी शॉप के अंदर घुसा। टू बाय द शूज मतलब क्या, जूते खरीदने के लिए। तो एक आदमी जूते खरीदने के लिए दुकान के अंदर, शॉप मतलब दुकान के अंदर क्या, घुसा। इंटर मतलब प्रवेश किया। कस्टमर जो ग्राहक है वो बोलता है गुड मॉर्निंग मतलब क्या, शुभ प्रभात। आई सॉ दोज शूज, मैंने
उन, दोज का मतलब क्या होता है, वे होता है या उन होता है, और शूज का मतलब जूते, और सौ है सी का भी टू, तो मैंने उन जूतों को देखा, एंड और आई रियली लाइक देम, रियली मतलब वास्तविक, और देम मतलब उन्हें, लाइक मतलब पसंद, तो मैं उन्हें वास्तविक रूप से क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, जूतों को वास्तविक रूप से पसंद करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, कस्टमर। अब शू मेकर जो मोची है, मोची, तो सर्टेनली बिल्कुल, लेट मी गेट देम, है ना, फॉर यू। अब देखिए लेट का मतलब है ना, लेट का मतलब क्या होता है, चलते हैं या दो या आने दो या साथ में सब कुछ होता है, ठीक है ये सब। तो लेट मी गेट देम, तो मैं क्या करूँ, उन्हें फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, गेट मतलब दे दूंगा, प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। तो मैं उन्हें किसके लिए दे दूंगा, तुम्हारे लिए दे दूंगा। ऐसा कौन बोलता है, तो मोची बोलता है। लेट का मतलब देना भी होता है, ठीक है। तो मैं जो है उन जूतों को तुम्हारे लिए दे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे कुछ इस तरह से है कि कस्टमर, लेट मी ट्राई देम ऑन, तो मुझे, है ना, लेट का मतलब दो, तो मुझे उन्हें, देखिए अब ओन का मतलब पहनना भी होता है, पुट ऑन मतलब पहनना, तो मुझे ट्राई ऑन है मतलब कोशिश करने दो या पहनने दो, तो मुझे उन्हें क्या करो, पहनने दो, ठीक है, या मुझे उन्हें क्या करने दो, ट्राई करने दो। दे आर परफेक्ट फॉर मी, वे मेरे लिए क्या बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जैसे बनाया गया है मेरे लिए वैसे ही है, तो वे मेरे लिए बहुत ही क्या है, अच्छे हैं, शानदार है, संपूर्ण तरीके से मेरे ऊपर फिट है। दे आर जस्ट माई साइज, है ना, तो दे का मतलब वे, जस्ट मतलब बिल्कुल, माई साइज वे बिल्कुल मेरे आकार के हैं, जूतों के बारे में बोल रहा है। उसके बाद आइल, ये आइल लिखा हुआ है, ये दो वर्ड जोड़कर बना हुआ है, आई विल हो सकता है और सेल दोनों हो सकता है। तो आई विल टेक देम, मैं उन्हें अवश्य ले लूँगा, कौन बोलता है, तो ये कस्टमर वो बोलता है, ठीक है। दे मतलब उन्हें, टेक मतलब ले लेना, और विल मतलब गागेगी, तो मैं उन्हें अवश्य ले लूँगा। नरेटर कहानीकार जो है, बिफोर द शू मेकर मतलब मोची के पहले, कुड टेल हिम मतलब वो ये, कुड टेल हिम द प्राइस ऑफ द शूज। अब देखिए द प्राइस ऑफ द शूज का मतलब क्या हुआ, तो हम इधर से हिंदी करेंगे, जूतों का दाम, तो जूतों का दाम, ही मतलब उन्हें, टेल मतलब बोलने से पहले, है ना। अब देखिए पूरा हिंदी, तो मोची को जूतों का दाम उसे बोलने से पहले, विच वाज 2 सिल्वर कॉइन्स, जो कितना था, 2 चांदी के सिक्के के बराबर था। उस जूते का दाम कितना था, तो 2 चांदी के सिक्के के बराबर था। वह इतना बोलता ही कि उससे पहले ही क्या हुआ, द कस्टमर गेव हिम, जो ग्राहक, गेव हिम, गेव मतलब गिव का जो भी टू है गेव, और ही मतलब उसे, तो ग्राहक उसे दे दिया 4 सिल्वर कॉइन्स, 4 चांदी के सिक्के दे दिया। 2 चांदी के सिक्के दाम था और उसको 4 चांदी के सिक्के दे दिया। सोचिए, कस्टमर ग्राहक, योर शूज़ आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, तुम्हारे जूते, है ना, बहुत अच्छे तरीके के हैं, बहुत अच्छे किस्म के हैं, ठीक है। क्वालिटी मतलब गुण, किस्म, तो तुम्हारे जो जूते हैं बहुत अच्छे किस्म के हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से, ऑन मतलब पहनने के लिए, देखिए पुट ऑन वाला है, तो पहनने के लिए, आई विल ऑलवेज बाय माई शूज फ्रॉम हियर, मैं मेरे जूते क्या, हाँ, फ्रॉम हियर मतलब यहीं से, फ्रॉम मतलब से, हमेशा खरीदूंगा, तो मैं मेरे जूते पहनने के लिए हमेशा यहीं से खरीदूंगा, ऐसा कस्टमर बोलता है। शू मेकर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, हियर आर योर शूज, यहाँ है आपका जूता, है ना। उसके बाद आगे क्या होता है, कस्टमर, आई एम बिलीविंग नाउ, सॉरी आई एम लिविंग नाउ, कस्टमर बोल रहा है मैं, नाउ मतलब अब, लिविंग मतलब जा रहा हूँ, छोड़कर जा रहा हूँ, लिव मतलब छोड़ना होता है, तो मैं अब छोड़कर जा रहा हूँ, है ना, या मैं वह दुकान से बाहर जा रहा है, ये बोल रहा है। बट लेकिन, सून मतलब जल्द, आई विल बी बैक मैं लौटूंगा, विद माई चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों के साथ,
आई के लिए माई मतलब अपने बच्चों के साथ मैं जल्द ही लौटूंगा। सून मतलब जल्द। गुड बाय, अलविदा। शू मेकर, हैव अ नाइस डे सर। मोची ने कहा, आपका शुभ दिन हो सर। नरेटर, द शू मेकर वाज वेरी हैप्पी। जो मोची था बहुत खुश था, बिकॉज क्योंकि ही सोल्ड द शूज, मतलब उसने सोल्ड, देखिए सेल का भी टू है सोल्ड, उसने जूतों को बेच दिया। एंड एट अ हायर प्राइस, मतलब ऊंची कीमत पर। एट मतलब पर, और हायर मतलब हाई मतलब ऊंची से भी ऊंची कीमत पर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। जितना दाम नहीं था उससे ज़्यादा बेच दिया। मोची एलेन, अपनी पत्नी को बुलाता है एलेन। सी आई ऑलरेडी सोल्ड द पेयर ऑफ ये शूज। देखो, सी मतलब देखो, मैंने पहले ही जो एक जोड़ी जो जूते थे उनको क्या कर दिया, बेच दिया। दैट मैन, वह आदमी, पेड मतलब दिया या चुकाया, मी मतलब मुझे, 4 सिल्वर कॉइन, 4 चांदी के सिक्के। वह आदमी ने मुझे 4 चांदी के सिक्के चुकाया, है ना, या दिया। और दाम कितना था, 2 चांदी के सिक्कों के तो बराबर। तो देखिए यह जो कहानी है बहुत लंबी है, तो इसका अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको तो अब ख़त्म करते हैं। आप लोग फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे घर में पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, तो आप ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि अगला ट्रांसलेशन जो है किस तरह का है, किस टेंस का है, और उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कल जो उसका जो है सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में मिला दिया जाएगा। तो देखिए अगला जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से है, वह जा चुका है। देखिए ये कौन सा टेंस का है, सबसे पहले तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है हिंदी में उस टेंस के जो लास्ट में चुका है लगा रहेगा, मतलब लास्ट में ए है या आ है, ए है लगा रहेगा या आ है लगा रहेगा या ई है लगा रहेगा। तो ये सब लास्ट में लगा रहेगा, ए है, आ है, ई है। ये वह गया है ना, आ है लास्ट में। मैंने वह खाई है, लास्ट में ई है ना। मैं ये वे सोए हैं, लास्ट में ए है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हिंदी में, ठीक है। और अंग्रेजी में हैज या हैव V3 लगा रहेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें V3 का इस्तेमाल होता है वर्ब का तीसरा रूप का। तो उसका क्या है, तो वह जा चुका है। तो चुका चुकी है का होता है क्या, हैव या हैज, इसके साथ V3 का प्रयोग होता है। तो ही के देखिए, अब हैव किसके साथ, हैज किसके साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ही, सी, इट, है ना, या कोई सिंगुलर नेम रहे उसके साथ हैज, और आई, वी, दे, यू या कोई प्लुरल रहे उसके साथ हैव का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ही हैज, चुका है का क्या हो जाएगा, ही हैज़, या V3 का प्रयोग इसके साथ होगा तो गोन, ठीक है। तो ही हैज़ गोन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ही हैज़ गोन। ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, द ट्रेन हैज के कम, केम कम, इसका V3 होता है कम, तो द ट्रेन हैज कम। मैं नहा चुका हूँ, तो आई हैव टेकन बाथ, ठीक है। इस तरीक़ा से ये बनेगा कि इसमें हैव और हैज का प्रयोग होगा और V3 का प्रयोग होगा। तो चलिए अब इसमें क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं। मेरे सिपाहियों ने तुम्हें अपराध करते नहीं पकड़ा है, अपराध करते हुए मतलब रेड हैंडेड। तो मेरे सिपाहियों ने, तो माई सोल्जर्स, सोल्जर्स है तो हैव लगेगा, तो माई सोल्जर्स हैव नॉट काउट यू, तुम्हें रेड हैंडेड। तो माई सोल्जर्स हैव नॉट काउट यू रेड हैंडेड। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो यू हैव नॉट डन योर वर्क, है ना, या यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग क्या कीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस भी बना लीजिएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद इसमें कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वो मैं आपको कल के लिए बनाने के लिए दे दूँगा। तो उस अगले पार्ट में आप लोग ये जो है क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। और ये है आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको कुछ जो मीनिंग दिया जा रहा है वो आप लोग लिख लें अपने नोट कॉपी में। चलिए तो क्या मीनिंग है थोड़ा देख लेते हैं।
तो मीनिंग है पोर्टिको का बरामदा है, ऑप्टिमिस्ट है आशावादी है, पेसिमिस्ट निराशावाद, ये सॉरी निराशावादी होगा, ठीक है। यहाँ पर निराशावादी कर लीजिएगा आप लोग, निराशावादी, ठीक है। और ये सब है, तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी नीचे लिख दिया गया बीच में, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये है जो आपको लास्ट डे जो ट्रांसलेशन दिया गया था उसका आंसर है, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मिलाते रहें घर में, ठीक है। आर दे गोइंग टू मार्केट, तो क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, तो इस तरह से है, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा इज़ माई फादर स्लीपिंग, क्या मेरे पिताजी सो रहे हैं, तो इस तरह से ट्रांसलेशन है, आप लोग इसे मिला लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है। और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।